प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं राजेश कुमार बाल विद्यालय शक्ति नगर नंबर 1 से पुनः ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे एवं प्रसन्न चित्त होंगे। बच्चों, कभी भी हिम्मत मत हारिए। हमेशा याद रखिए, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ होगी। सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है। यदि आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा कर दें तो भी उसकी लो ऊपर की तरफ ही जाएगी। इसी प्रकार आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां क्यों ना आएं, आपका विद्या प्राप्ति के प्रति जोश एवं उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कवि ने ठीक ही कहा है, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। आओ बच्चों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का दूसरा पाठ, खेलन में को काको गुसैया, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का बहुत कुछ श्रेय महात्मा सूरदास जी को जाता है। वे साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्य की भांति ही थे, जिन्होंने भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों, संगीतकारों और साधारण जनों के मन को रस सिक्त कर दिया था। बच्चों, सूरदास जी के जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में फरीदाबाद के सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान आगरा, जिसके रुनकता या रेणुका क्षेत्र थे, उसमें उनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी नेत्रहीन थे, पर यह अब तक निश्चय नहीं हो पाया है कि वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे। उनके काव्य में अति सूक्ष्म और वास्तविक चित्रण देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध थे, क्योंकि अपने काव्यों में उन्होंने जो चरित्रण किया है, एक जन्मांध व्यक्ति के लिए वह कर पाना असंभव है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वे बाद में अंधे हुए थे। वे सन्यासी वेश में मथुरा के बीच गौ घाट में रहा करते थे। यहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य जी को ही सूरदास जी का गुरु माना जाता है। उन्होंने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित कर भागवत के आधार पर लीला पद रचने को कहा। गुरु आज्ञा से ये श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन और स्वरचित पदों का गायन करने लगे। इनका देहांत पारसोली में सन 1583 में हुआ।
प्यारे बच्चों, सूरदास जी ने अनेक रचनाएं की। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि सूरदास जी ने 16 ग्रंथों की रचनाएं की थी, लेकिन वे सब ग्रंथ अब अप्राप्य हैं। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि सूरदास जी ने नल दमयंती और बिहालो नामक 2 किताबों की भी रचना की थी। ये दोनों भी अब अप्राप्य हैं, लेकिन इनकी जो 3 रचनाएं हैं, जिसमें पहली है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं वर्तमान में हमें देखने को मिलती हैं। सूरसागर में सूरदास जी ने 1.25 लाख के आसपास पदों की रचना की थी, जिसके इस समय केवल 5 से 8 हजार पद ही प्राप्य हैं और सबका लोप हो चुका है। सूरसागर भक्ति प्रदान ग्रंथ है। कृष्ण बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। इनकी जो दूसरी रचना है सूर सारावली, इसमें 1107 छंद हैं। यह ग्रंथ होली गीत के रूप में रचित है। इनकी तीसरी रचना साहित्य लहरी 118 पदों की लघु रचना है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार रस कोटि में आता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार सूरदास जी की अनेक रचनाएं थी, लेकिन कालक्रम के अनुसार बहुत सारी लुप्त हो गई। उनमें से वर्तमान में केवल 3 ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। सूरदास जी ने जो काव्य लिखा, उनकी काव्य की कुछ विशेषताएं भी थी। प्यारे बच्चों, अब हम उनके काव्य की विशेषताओं पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। इन्होंने जो काव्य लिखा, इनके काव्य में भक्ति भावना। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसी को आधार बनाकर इन्होंने वात्सल्य, सांख्य और माधुर्य भाव की पद रचना की है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले इन्होंने निर्गुण भक्ति से संबंधित पदों की रचना की थी और विनय के पदों का सृजन किया था। बच्चों, इनके काव्य की जो दूसरी विशेषताएं है, वह है वात्सल्य चित्रण। वात्सल्य चित्रण का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। सूर काव्य में वात्सल्य वर्णन का स्वरूप अनूठा है। सूर से पहले किसी भी ब्रज के कवि ने बाल वर्णन नहीं किया था। सूर ही पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने इस विषय में इतनी सजीवता के साथ कुछ कहा भी ऐसा कि किसी और के कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। इन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की छोटी से छोटी चेष्टा और घटना का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, इसी के साथ सूरदास जी ने श्रृंगार के जो 2 पक्ष होते हैं, संयोग एवं वियोग, इन दोनों ही पक्षों का बहुत सुंदर अपने काव्यों में परिपाक किया है। गोपियाँ कृष्ण के रूप माधुरी पर मुग्ध हैं।
कृष्ण की बांसुरी में तो मानो जादू है। उसकी आवाज़ सुनते ही गोपियाँ प्रेम के जादू में बंधी लोक लाज त्याग कर भागी चली आती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का कवि ने अति सूक्ष्म चित्रण किया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात राधा तथा अन्य गोपियाँ विरह ज्वाला में जलने लगती हैं। गोपियों को पिया बिन सापिन कारी रात प्रतीत होती है। इसी के साथ सूरदास जी ने प्रकृति चित्रण भी किया है। बच्चों, सूर का भक्ति काव्य भावात्मक काव्य है। इसमें प्रकृति का चित्रण भावों की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन भाव के लिए अथवा अलंकारों के अप्रस्तुत विधान के रूप में। इन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं किया है। इसी से के साथ इन्होंने सामाजिक पक्ष, सूर का काव्य लीलावादी काव्य है, इसलिए लोक मंगल भावना या समाज का उससे कोई संबंध नहीं है, परंतु परोक्ष रूप में इन्होंने समाज की झलक अपने काव्य में प्रस्तुत की है। इन्होंने भ्रमर गीतों में अलखवादियों, निर्गुणियों, संतों आदि की अच्छी खबर ली है। कलयुग का प्रभाव वर्णित करते समय वर्णाश्रम, धर्मपतन, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक उत्सवों, पर्वों आदि का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ इनके काव्य में रीति तत्व का समावेश भी दृष्टिगोचर होता है। सूर ने श्रृंगारिकता का चित्रण करने के साथ साथ रीति तत्व का निरूपण भी किया है। इनकी साहित्य लहरी में नायिका भेद तथा अलंकारों का सुंदर वर्णन है। काव्य स्वरूप, सूर ने अपना सारा काव्य गेय मुक्तक रूप में लिखा है, अर्थात यदि आप चाहें तो आप इसको गा भी सकते हैं और इसमें मुक्तक छंद है। कृष्ण के जीवन को जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसके लिए मुक्तक विधा ही सबसे उपयुक्त विधा है। बच्चों, सूरदास जी की जो भाषा शैली थी, सूर ने मुख्य रूप से गीति शैली का व्यवहार किया है। गीति का मतलब गाना, और गाने में हर व्यक्ति को मज़ा आता है, गाना अच्छा लगता है। हम सब कुछ ना कुछ गाना जरूर गुनगुनाते रहते हैं, इसलिए इनकी जो मुख्य शैली है वो गीति शैली है। इसमें भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, वैयक्तिकता और कोमलता के गुण हैं। गोपियों के प्रेम के माध्यम से इन्होंने व्यक्तिकता को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इसमें छंद कौन सा है अब आपको समझ में आ गया होगा। भावात्मकता के कारण सूर काव्य में गीत पदों का प्रयोग किया गया है। चौपाई, चो बोला, सार, सारसी, दोहा, भक्ति, सवैयाँ, कुंडलियाँ, गीतिका आदि छंदों का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। बच्चों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सूरदास जी की भाषा कौन सी है। तो सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। सूर की भाषा ब्रज भाषा के साहित्य रूप का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार शब्दों को चुना है। इनकी भाषा में क्या क्या है? संस्कृत, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अरबी और फारसी के शब्द
प्रयुक्त हुए हैं। इनकी वाक्य व्यवस्था क्या है? गठी हुई है। मुहावरे, लोकोक्तियों तथा अलंकारों के सफल प्रयोग से इनके काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हुई है। बच्चों, अब तक आपको सूरदास जी की जीवनी के बारे में, इनकी काव्य विशेषता के बारे में पता चल गया होगा। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पहला ये पद्य, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत सिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारी गैया, रूठें करें तासों को खेल ले, रहे बैठी जहाँ त सब गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। प्यारे बच्चों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह पद्य किसका है, इस पद्य के रचयिता कौन है। हाँ, आप सब ठीक समझ रहे हैं। इस पद्य के रचयिता हैं कवि सूरदास जी। इस पद्य में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की खेल में हार जाने को बड़े ही स्वाभाविक रूप से चित्रण किया है। श्री दामा से हार जाने पर भी श्री कृष्ण हार स्वीकार नहीं करते और रूठकर एक ओर बैठ जाते हैं। पुनः खेलने का मन होने पर वे नंद बाबा की दुहाई देकर श्री दामा की दाव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल सुलभ खींच व बाल लीला का कवि सूरदास जी ने बहुत ही सहज, स्वाभाविक, सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जब छोटा बच्चा कोई खेल में हार जाता है तो वह अपनी हार स्वीकार नहीं करता और तरह तरह के बहाने बनाता है। यही बाल लीला है, यही बाल मनोविज्ञान है जिसका चित्रण सूरदास जी ने इस पद्य में किया है। श्री कृष्ण और श्री दामा खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं और वे श्री दामा पर क्रोधित होने लगते हैं। तब श्री दामा कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो। देखो बच्चों, पहला ही ये पद्य है जिसमें ये कहा गया है खेलत में को काको गुसैया। इसका मतलब होता है खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर के होते हैं। श्री दामा कृष्ण से कहते हैं कि ना तो जाति में तुम हमसे बड़े हो और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, ना ही बसत तुम्हारी छैया। जो तुम अपनी ऐंठ दिखा रहे हो, अपना अधिकार जता रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमसे कुछ गायें अधिक हैं, जाते अधिक तुम्हारी गैयां, अर्थात तुम्हारे पास हमसे कुछ ज़्यादा गायें हैं। खेलने में रूठने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर सभी ग्वाल, मित्र, सखा इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भीतर से मन से खेलना चाहते हैं, पर तब भी वे श्री दामा पर ही एहसान रखते हुए कहते हैं कि देखो, मैं दोबारा खेल रहा हूँ, तुम्हें
नंद बाबा की दुहाई है और वे श्री दामा को बाजी देने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों, सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर प्रयोग किया है कि बच्चा किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। आइए बच्चों, इसी के साथ अब हम कुछ जान लेते हैं कि इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है। यह आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि इस पद्य में शिल्प सौंदर्य क्या है। यदि कभी भी पेपरों में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि सूरदास जी ने अपनी रचना ब्रज भाषा में लिखी है और इसी के साथ साथ कृष्ण की बाल लीलाओं का स्वाभाविक चित्रण है और इसके साथ इसमें बाल मनोविज्ञान क्या है? खेल में रूठना, मानना, अपनी हार स्वीकार न करना, यह सब बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बहुत सुंदर चित्रण है। पद में गेयता एवं तुकात्मकता है। बच्चों, गेयता का अर्थ होता है यह पद गाने योग्य है, आप इसको गा सकते हैं। इसी के साथ सखा भाव भक्ति भाव का वर्णन है। श्री दामा श्री कृष्ण के बहुत प्यारे दोस्त हैं, यह आप सबको पता है, आपने इनकी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। इसी के साथ साथ इसका जो पहला पद्य है, आप देखिए और बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। बच्चों देखो, इसमें सबसे ऊपर आया हुआ है हरिहारे, ह आया हुआ है। जहाँ पर वर्णों की पदों में समानता होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पहले पद में ह है, हरि है, दूसरे में हारे है, उस पद में भी ह है, तो दोनों पदों में ह का प्रयोग होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यह बहुत सरल अलंकार है, कोई भी बच्चा एक बार ही इसको पढ़कर सुनकर समझ सकता है। और एक और है को काको, यहाँ पर क वर्ण की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है को काको शब्द में। और एक और इसमें शब्द आया हुआ है दाव दियो, द और द शब्द की वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी के साथ सूरदास जी ने मुहावरों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। दुहाई देना, ये मुहावरा है, इसका प्रयोग किया गया है। और बच्चों, इतना सब पढ़ने के बाद अब हम सबको पता चल गया होगा कि इसमें वात्सल्य रस है, छंद पद है और इसमें माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण अर्थात मिठास वाला गुण है। यह पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों, आइए इसके साथ साथ हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों पर दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि जब हमें कठिन शब्द समझ में आ जाते हैं, उनका अर्थ हमें पता चल जाता है, तो हमें पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से अनायास समझ में आ जाता है। बच्चों, इसमें गुसैया शब्द आया हुआ है, ये आपके पहले पद्य में ही है। गुसैया का मतलब बड़ा या श्रेष्ठ। हरि यहाँ ईश्वर के लिए अभिप्रेत है। बरबस बलपूर्वक, सिसैया गुस्सा, हम तई हमसे, छैया छाया, जनावत बताना, गवैया ग्वाले, ग्वाले तो आप सब समझ गए होंगे ग्वाले कौन होते हैं। खेल यौई खेलना, दाऊ दियो
दाव देना। तो ये इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। आशा है आप सबको इस पाठ के कठिन शब्द याद हो गए होंगे। बच्चों, अंत में आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप सबने सूरदास जी के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम सब पढ़ेंगे इसी पाठ का दूसरा पद्य एवं पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबका दिन शुभ हो। आप सब कल्याणकारी मार्ग की ओर प्रशस्त हों और अगली कक्षा में हम सब पुनः मिलेंगे। इसी के साथ शुभ प्रभात एवं शुभ रात्रि। धन्यवाद।